मैं इतनी ज़्यादा लकी थी कि मेरे आते आते वो हो गए थे 10 स्टेशंस। हैव टू गो थ्रू ऑस्की और फर्स्ट टाइम में निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा एडवाइस लेके हमने अब ये नहीं निकलने वाला है। सो वी वाज जस्ट ट्राइंग टू बी विद देम, सो दैट फिगर आउट करना पड़ रहा है खुद में ही। ऐसे लाइक मेरे को अकेले सोने की भी आदत नहीं है, और वो एंड कैसे सारी सिचुएशन को मैं डील करूंगी अंदर। गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस प्रीटी फेस इज तनु ठाकुर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टाइटल और थंबनेल से आपने गैस कर लिया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो विदाउट डूइंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो भी मेरी यूके की जर्नी फॉलो कर रहा है या जो भी एस्पायरिंग यूके नर्सेज है, सबको पता होगा दैट यू हैव टू गो थ्रू अ स्टेज जहाँ पे आपको ऑस्की देना होता है, एंड ऑस्की के बाद ही आपको आपका पिन मिलता है। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 2 वीक्स की हमारी ट्रेनिंग होती है मेरे ट्रस्ट में, और और ट्रस्ट की डिपेंड करती है किसके कैसे, एंड कोई कोई ज़्यादा भी ट्रेनिंग देता है, कोई कोई कम भी देता है। दैट्स नॉट द पॉइंट। बट मेरी 2 वीक्स की ट्रेनिंग हुई और उसमें सब आपको इंस्ट्रक्शन सिखाए जाते हैं, हाउ यू हैव टू डील विद इट। काफ़ी फैमिलियर करा दिया जाता है आपको सिचुएशन के साथ, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ एग्ज़ाम सेंटर पे। तो हमारे 2 वीक्स क्रॉस होते हैं, हमारी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें हम सारे स्टेशंस के बारे में सीखते हैं। एंड टोटल आई थिंक 27-28 स्टेशंस तो थे जिन्हें हमें प्रिपेयर करना था। उसमें से कोई 10 स्टेशन आने हैं, 4 तो असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा 6 कोई और से भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को जो मुझसे पहले आ गए थे उन्हें 6 स्टेशंस में भी ऑस्की हुआ था, उसके बाद 8 स्टेशंस का हुआ, और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा लकी थी कि मेरे आते आते वो हो गए थे 10 स्टेशंस। सबने प्रिपरेशन की, लाइक वी हैव टू गो थ्रू ऑस्की और कर लेंगे। हम सबसे पूछते थे जो भी ऑस्की दे के आता था कि कैसा होता है, क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और फर्स्ट टाइम में निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सबका जवाब होता था कि नहीं, फर्स्ट टाइम में तो नहीं निकलने वाला। तो कहीं ना कहीं सारे सबसे ज़्यादा एडवाइस लेके हमने अपना दिमाग में सेट कर लिया था, मैं और जो भी हमारे कोहर्ट में थे, कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में तो ये नहीं निकलने वाला है। सो वी वर रियली चिल। हम डर था जहाँ पे हम वहाँ गए एक दिन पहले, एंड सब अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, इन द सेंस कि खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा तो फिर भी इतना ज़्यादा ग्रुप नहीं था, मैं अकेले ही थी। एक ज़बरदस्ती एक ग्रुप का पार्ट बन के गई थी मैं, जिसमें आई हैव टू फील लेफ्ट आउट। मैं इस ग्रुप के साथ गई हूँ, आई हैव बुक्ड माई रूम, और अगले दिन सुबह एग्ज़ाम है। मेरे को पूरे रात नींद नहीं आई। अब कुछ इतना ज़्यादा मेंटली चल रहा था, इतनी ज़्यादा एंशियस थी मैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे सोना भी है। मैं सोई ही नहीं पूरी रात। लिटरली मैं हनुमान चालीसा साइड पे कंटिन्यूस मोड में चला दिया था मैंने, एंड मैं पूरी रात अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हनुमान चालीसा ही सुन रही थी, एंड मैं सो भी नहीं पाई थी। सुबह आई थिंक 4 से 6 बजे के बीच में सोई थी। अलार्म से 2 घंटे पहले मैं उठ चुकी थी। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू थोड़ा बहुत ही स्टेशंस का ही जो भी पॉइंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी कि बस अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बाद में फिर जो होता है वो मुझसे देखा नहीं जाता। बट मेंटेलिटी मेरी शुरू में ऐसी ही रहती है, जो होगा देखा जाएगा। अब चलते हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंच गए थे, और एग्ज़ाम ऐसे स्केड्यूल होता है ताकि फ़र्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल से ना मिल पाए, और मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करो, थोड़ा भी फैमिलियर ना करा दो, और इट्स द इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी प्रोटोकॉल, ऐसा था यहाँ पे। बाकी मेरा एग्ज़ाम था दोपहर में, आई थिंक 12 o'clock, 12 to 3 के बीच में मेरा एग्ज़ाम था, एंड 6 o'clock की तो ट्रेन थी हमारी। तो फिर 12 से 3 के बीच में हम गए वहाँ पे सेंटर पे। वहाँ आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपकी सारी आईडीज़ चेक होती हैं, आपको स्क्रब्स जो भी आपकी ड्रेस है उसमें ही जाना होता है, यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। एंड आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते अंदर। पानी की बोतल लेके जा सकते हो, बस पेन पेंसिल ये वो सब कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लिटरली सब कुछ आपको बाहर ही रख के जाना है। फिर एग्ज़ामिनर आते हैं, आपको लेके जाते हैं आपका नेम पूछ के कि ओ योर नेम इज़ तनु, ओके यू आर विद मी, हाय हाउ इज़ योर डे। वो थोड़ा बहुत फैमिलियर होने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस आपको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ज़्यादा हेजिटेट ना हो, नर्वस ना हो। जो एग्ज़ामिनर ने हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि क्या बोलते हैं, दिस इज़ द सिनेरियो, और ऐसे ऐसे होता है, ये क्लॉक वॉच, देयर इज़ कैमरा, नो चीटिंग, अगर अभी भी आपके पास कुछ है तो दिखा दो, एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने
सिर्फ मेरे पास दिखाने के लिए था स्ट्रेस, एनजाइटी एंड मेरा सैड और स्वेल्ड फेस, क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं थी और स्ट्रेस की वजह से शक्ल थी उसकी पूरी बैंड बज चुकी थी। तो कोई भी बता देगा कि आई एम स्ट्रेस, तो आपको खुद ही फैमिलियर होना पड़ता है स्टेशन से। कोई आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएगा ये स्टेशन है या ये स्टेशन है। ए पाई हुआ, फिर मेरी स्किल्स आई, मैंने थोड़ा बहुत तो आइडेंटिफाई कर लिया था, पर उसमें एक स्टेशन ऐसा था मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। बाकी सारे मैंने स्टेशंस परफॉर्म करे, जो एक दो पॉइंट भूल भी गई थी तो मैंने उसको कवर अप करा। एंड काफ़ी हद तक मैंने जैसा सोचा था उतनी बुरी मेरी परफॉर्मेंस नहीं गई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, काफ़ी सही चली गई थी जैसा मैं सोच के गई थी कि मैं बिल्कुल बैंड बज जाएगी मेरी तो, और स्ट्रेस में मुझे नहीं लगता मैं इस बार पास भी हो पाऊँगी। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, लेटर ऑन यू विल गेट टू नो इट। तो मैं उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम टाइम फिनिश होता है उसके बाद मैं रूम से बाहर आती हूँ एंड सब आपको ड्रॉप करके जाते हैं जहाँ से आपको लेके गए थे, अंदर ही फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। एंड आप जाते हो, उसके बाद पीपल आर डिस्कसिंग, सारे कोहर्ट के बच्चे डिस्कस कर रहे हैं मेरा ये आया था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, सब दबा के तैयारी करके जाते हैं एंड सब झूठ बोल रहे थे। अच्छा ही थैंकफुली अगले दिन छुट्टी थी, आई वॉज नॉट स्ट्रेस्ड। मैंने सोचा अब जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा, हो गया उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट तो हो गया, 2 अटैम्प्ट्स तो भी हैं, कोई नहीं, जितने निकलेंगे बाकी अगले में कवर कर लेंगे, तैयारी करके जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में जो स्टेशन आए होते हैं, अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो फिर भी सेकंड अटैम्प्ट में वो आपके सेम ही स्टेशंस आने हैं, तो आपको पता चल जाता है फिर इस स्टेशन में फेल हुए तो आप तैयारी करके जा सकते हो, तो थोड़ी सा एक वो चांस होता है। बट मैंने काफ़ी हल्के में ले लिया था कि कोई नहीं, पता तो चल ही जाएगा और देखा जाएगा, जो स्टेशंस आएंगे उसके हिसाब से ही तैयारी की जाएगी। एंड मैं तो कर ही लूँगी, रट्टे मारने में बहुत तेज़ हूँ। बट मैं खुद को लाइक संतावना दे रही थी कि किसी का क्रैक नहीं होता फर्स्ट टाइम में, और मैं कौन सी इतनी ज़्यादा लाइक तीर में पढ़ाई में बड़े बहुत तेज, लाइक बहुत ज़्यादा शार्प हूँ, तो मैं एक ही बार में अटैम्प्ट में क्लियर कर लूँगी। तो मैंने खुद को ये कह के काफ़ी चिल आउट कर दिया। एक वीक बाद रिज़ल्ट आता है एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सच फीलिंग आ रही थी कि शायद मैं एक बार में भी क्रैक कर सकती हूँ। इतना पता था मुझे कि मैंने 4-5 लाइक 3-4 स्टेशन में ऐसे ही लाइक ऐसी परफॉर्मेंस थी मेरी, फिर भी मेरा गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्टेशन निकाल लूँगी। आई डोंट नो व्हाई, नेवर नो, यू नेवर नो। बट कमिंग टू द रियल पॉइंट, मेरा रिज़ल्ट आया, आई वॉज इन किचन एंड मैंने अपना मेल खोला, सबने ग्रुप में मैसेज करना चालू कर दिया, छक 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 छक, रिजल्ट आ गया गाइस, हाउ मेनी स्टेशंस यू हैव क्लियर्ड एंड आई हैव क्लियर्ड दिस मच स्टेशन, लाइक वो सारा चालू हो गया। मेरे को तो और प्रेशर क्रिएट हो गया कि शिट, मैंने कितने स्टेशंस क्लियर किए होंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं काफ़ी चिल थी कि स्टेशंस क्लियर जितने भी होंगे देखा जाएगा सेकंड अटैम्प्ट में, अभी तो 2 अटैम्प्ट बचे हुए हैं। बट आया रिज़ल्ट एंड उसके बाद मैंने अपना रिज़ल्ट खोला, उसमें से लाइक 7 आउट ऑफ 10 स्टेशंस, एंड काफ़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था 4-5 स्टेशंस ही निकल पाएंगे मेरे, बट 7 स्टेशंस निकल गए थे मेरे 10 में से। और फिर मैंने थोड़ी खुशी भी हुई, फिर थोड़ा लाइक ये हुआ कि ठीक है 3 ये स्टेशंस हैं, 2 में तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये तो मैं निकाल ही लूँगी, एक स्टेशन की मुझे प्रिपरेशन करनी थी। इतना सिंपल प्रोसीजर है, आई हैव नॉट इवन यूज्ड दैट क्रिटिकल स्किल इन माई सेटिंग्स, इन माई वार्ड, इन माई आईसीयू, कहीं पे भी अभी तक मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। बट I literally had to do the practice and I did it more than 100 times MSU की प्रैक्टिस, क्योंकि सब ने इतनी ज़्यादा एनजाइटी क्रिएट कर दी थी आसपास कि या करना ही है सेकंड अटैम्प्ट में, वी कैन नॉट टेक अ चांस, एंड थर्ड अटैम्प्ट तक हम नहीं जाना चाहते हैं। अब जो रियल एनजाइटी है वो अब क्रिएट हुई है, हमें थर्ड अटैम्प्ट तक नहीं जाना, सेकंड अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है। मैं रोज़ जाती थी प्रैक्टिस करने अपने ऑफ डेज़ पे, जो भी जिसका भी वो स्टेशन रह गया था उसके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी, रोज़ प्रैक्टिस करती थी, लिटरली एक दिन में 10-10 बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। सारे टाइप के कल्चर मीडिया के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर ऐसा कलर आया तो ये, ऐसा कलर आया तो वो, हेल्थ एजुकेशन ये वो, सो बट नथिंग कैन इवन प्रिपेयर यू टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल। एंड फिर जब आपके ऊपर ना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप एक कंट्री छोड़ के आए हो, सब कुछ लाइक रिस्क पे रख के आए हो, इतनी बड़ा रिस्क लिया है आपने, तो आप फेल तो नहीं हो सकते। तो एक वो भी आपके ऊपर मेंटली बहुत बड़ा प्रेशर होता है, किसी को दिखता नहीं है बट आपको वो फील होगा हमेशा जब भी आप कभी ऑस्की दोगे। आई थिंक आप
फील कर पाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोमेंट आता है मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का ये स्टेशन पे लाइक ये स्टेशन देने का, एंड एग्ज़ामिनेशन हॉल में सेम प्रोसेस में एंटर होती हूँ। 2 स्टेशन काफ़ी सुकून से मैंने लाइक लिख दिए, दे दिए, जो भी हुआ। बारी आती है इस स्टेशन की जिसको मैंने मोर देन 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। व्हेन आई से 100 टाइम्स, ये मैं मोटा मोटा काउंट कर रही हूँ। लिटरली मैंने 100 से भी ज़्यादा बार इसकी प्रैक्टिस की होगी। हर टाइप के कल्चर मीडिया से, हर टाइप के एजुकेशन प्रिपेयर की, जो भी उसके प्रोटोकॉल होता है, जैसे जैसे जो भी उसके स्टेप्स होते हैं, लिटरली मैंने कितने लोगों को वो बार बार प्रैक्टिस करके सुनाया है, सो दैट मैं सबके आगे जो मेरी एनजाइटी है वो वॉश आउट हो जाए और मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। अगर मैं इतने लोगों के सामने से अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ तो फिर मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो कर ही दूँगी। सब कुछ मैं काफ़ी अच्छे से कर रही थी, टिक 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 टिक, लाइक लिटरली आई कैन सी द वॉच, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल क्लॉक लगी होती है, आप टाइम से फैमिलियर रहो। सब कुछ मैंने कर दिया है। अब बारी आती है हेल्थ एजुकेशन की। सो इन द एंड यू हैव टू गिव हेल्थ एजुकेशन टू योर पेशेंट, और ऐसा ये सिनेरियो है, इसका ये स्टेप्स का ही पार्ट है, लास्ट स्टेप है ये। मैं सुना रही हूँ एजुकेशन के 5 पॉइंट से मैंने 3.5-4 पॉइंट सुना दिए, एक रह गया था। आई स्टिल रिमेंबर, एक पॉइंट रह गया था। एंड लाइक मैं बीच में उससे हेल्थ एजुकेशन सुनाने से पहले हुआ कि जो मैं ग्लव उतारने की कोशिश कर रही थी ना, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एनजाइटी में थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में, मैं जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स लाइक परफॉर्म कर रही हूँ। एंड फिर ये आई हैव टू रिमूव माई ग्लव्स एंड आई वॉश माई हैंड्स विद WHO हैंड वॉशिंग टेक्निक्स एंड दिस स्टेप, जो भी हमें बोलना होता है वो बोल भी रही हूँ, एंड ग्लव्स रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। बट वो इतनी स्वेटिंग हो गई थी, वो इधर पे चिपक गए, लिटरली वो पसीने की वजह से इधर पे चिपक गए। एंड आई एम ट्राइंग टू टेक इट आउट, और वो मेरे 10-15 seconds, which is very very precious if you are in examination hall giving your OSCE, even 2 seconds are very precious, but लाइक मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आई डोंट नो वाई ग्लव्स निकल ही नहीं रहे ने, दुनिया भर का फट भी नहीं रहे। या तो ऐसा हो कि फट जाए फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम, एक ही निकल जाए, बट मेरे 15 सेकंड, ये जो मेरा जो पॉइंट एक जो उधर बोलने का टाइम था वो इसमें यूँ वेस्ट हो गए। एंड आई एम ट्राइंग टू रिमूव माई ग्लव्स, नहीं निकल रहा। मैं बोल भी रही हूँ कंटिन्यूस, और मेरे दिमाग में स्ट्रेस भी चल रहा है कि हेल्थ एजुकेशन पे आ गई, मुझे पूरे 5 पॉइंट्स बोलने हैं, मुझे पूरे 5 पॉइंट्स बोलने हैं। ये और दूसरी साइड चला है, ग्लव क्यों नहीं निकल रहा है, ये ग्लव्स क्यों नहीं निकल रहे। ओ गॉड, आई हेटेड दैट मोमेंट। आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने वो ग्लव्स पे गिव अप कर दिया एंड द टाइमर वॉज डन। एक पॉइंट उसमें लास्ट पॉइंट बोल ही रही थी एंड द एग्जामिनर सेड टाइम इज़ अप। आई डोंट नो वॉट वेंट इन मी, वॉट हैपन टू मी, और लाइक आई थॉट कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, जबकि लेटर ऑन आई रियलाइज कि काफ़ी सब कुछ बोल के ही आई थी मैं। बट उस मोमेंट ऑफ टाइम में जो वो ग्लव्स की वजह से मेरे अंदर थोड़ी और एनजाइटी बढ़ गई थी कि ग्लव्स नहीं निकल रहे, शायद मैं कुछ मिस कर दूँगी, तो मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ मिस कर दिया है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड टाइम इज़ अप एंड आई डोंट नो व्हाट वेंट इन मी। आई एम सो सेंसिटिव। मैं लाइफ में सारी लड़ाइयाँ लड़ सकती हूँ, मैं लाइफ में लाइक सब कुछ कर सकती हूँ, पर उससे पहले मुझे एक मोमेंट ऑफ टाइम चाहिए रोने के लिए। रोने के बाद मेरे अंदर एक नया मोटिवेशन आता है, एक नई तनु का लाइक एक नई तनु जागती है जो उस चीज़ को फाइट कर सकती है। बट आई हैड टू क्राई फॉर लाइक 2 to 3 minutes बिफोर डूइंग एनी थिंग स्ट्रॉन्ग। तो आई स्टार्टेड क्राइंग and I was literally legit crying like a baby. I feel so embarrassing now because कौन like इतना बड़ा होने के बाद भी कौन ऐसे रोता है। Crying, I went red, like पूरे ears anxiety में सच शक red हो गए हैं, nose पूरी red हो गई है। I'm like I knew I have missed so many points. I've missed so many points, and examiner was really calm with me, and she's like, "No, honey, you did really well. Just stay relaxed." examiner ने मुझे काफ़ी संतावना देने की कोशिश की, काफ़ी कंसोल किया. Thanks to that, and she was an angel. But मैं रो रही हूँ एंड मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आई. आई सेड आई एम सो सॉरी. आई एम जस्ट लाइक trying to cope up with the situation. I'm sorry, I shouldn't be acting like this, and like I just wiping out my tears. I came out of examination hall. पहली बात तो जिस ग्रुप के साथ में आई थी वो ग्रुप पहले ही भाग चुका था ताकि उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए. लाइक सो इनसेंसिटिव पीपल. एक ही बंदी मेरे लिए बेचारी बैठी हुई थी जिसका वो सेम स्टेशन था और जिसके साथ सेम सिचुएशन ही हुई थी, वो भी कुछ ना कुछ इसमें भूल गई थी. शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट इन द बुक
कि वो क्या भूली है। एंड आई केम आउट, आई वाज क्राइंग एंड जस्ट आई वाज जस्ट वाइपिंग माई टीयर्स, और आपके चेहरे से पता चल जाता है रोने के बाद कि आप अभी थोड़ी देर पहले ही रोए हो। शी वॉज आस्किंग मी क्या हुआ तनु, एंड डिड यू डू एवरीथिंग करेक्टली। आई वाज लाइक, you can see through my face. I called my friends. I was like, I failed again and I don't know, I did miss this point. And I was like, ये रह गया वो रह गया, मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, मैं बस एक अटैम्प्ट बचा है, मैं कैसे करूँगी। सो लाइक आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन। और उसके बाद मैं बाहर आई तब भी मैं काफ़ी इमोशनल थी। ट्रेन में बैठने के बाद मुझे लगा कि यू नो वॉट, लेट इट बी, अब सीरियसली जो होगा देखा जाएगा। ऑल द जो हो रहा था वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बट आई वाज लाइक जो होगा देखा जाएगा। हो रही हूँ एंड मैं अपने आप को कंसोल भी कर रही हूँ कि इट्स फाइन, ट्रस्ट गॉड। और क्या पता तूने मिस ही ना किया हो, क्या पता तू ओवर थिंक कर रही है और शायद तूने सारी चीज़ें बोल दी हैं, बट तू ही ज़्यादा सोच रही हो। यही था, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम, आई क्राई फॉर नो रीज़न, आई एम सेंसिटिव एंड I just don't know why I doubt myself so much, even though I know that how much potential I have and how best I have given towards that situation, towards that exam, and सब कुछ भी मेरे को पता था, but मैं फिर भी मुझे रोना ही था। That's how I deal with the situation। मैं रोई। उसके बाद मैं अपना बैक टू वर्क, आपको ड्यूटीज़ तो आप छोड़ नहीं सकते, अपने टेंशन और एनजाइटी की वजह से ड्यूटीज़ पे जाना चालू किया। एंड मेरे को लग रहा था कि अब तो ये नहीं होने वाला। मैंने फिर से उसका पढ़ना चालू ही कर दिया था कि अब 2-3 का दिन का ब्रेक लेती हूँ, फिर से पढ़ाई चालू करूँगी, जो होगा बाकी देखा जाएगा। दिस इज़ गोना बी लास्ट अटेम्प्ट। बट 29th of June 2023 आई वॉज इन द बस। मैं अपनी शिफ्ट के लिए जा रही थी, उस दिन मेरी लेट शिफ्ट थी। एंड सबके मैसेज शक 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 ग्रुप में मैसेज आने चालू हो गए, जो भी हमारा इंटरनेशनल कोहर्ट था, रिजल्ट आ गया है गाइस, रिजल्ट टक 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 टक, सब टाइपिंग कर रहे हैं। आई वाज लाइक रियली एंशियस, ट्राइंग टू टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। आई एंटर्ड द हॉस्पिटल, आई एंटर्ड माई वार्ड। आई वाज लाइक शिट तनु, आई कांट डू दिस, एंड मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। पूरे रास्ते में खुद को क्रिटिसाइज़ करते हुए आ रही हूँ कि यार ये क्यों हुआ, मैं थोड़ा सा और कर लेती, मैंने इसे ग्लव्स क्यों नहीं फाड़ दिए वहीं पे, कुछ और बोल देती, कवर अप कर लेती। सो मैनी थिंग्स आई वॉज जस्ट लाइक इमेजिनिंग थ्रू आउट द लाइक थ्रू आउट द वॉक, और क्रिटिसाइज़ करी जा रही हूँ, खुद को करी जा रही हूँ। एंड देन आई एंटर्ड द स्टाफ रूम। I opened my mail. Best mail of my life. It says, congratulations Tanu, you have cleared your OSCE and we are so thrilled and you will get your pin in 1 month and all sort of जो भी details लिखी थी। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, बस मुझे congratulations ही पढ़ना था, आगे का तो मैंने बाद में पढ़ा था। And I started crying again. I cleared the exam and I started crying again. And everyone in my staff room was sitting down there for like their lunch breaks and for their quick breaks, जो भी था सब break में जो भी staff बैठा हुआ था, they were like, why are you crying, what happened, are you all right, what happened? And they were like, are you okay Tanu, are you in pain or something else is happening, what is happening? I was like, my result came out and I've cleared my OSCE. One of my colleagues said, you need to stop crying, you literally scared me, and I thought something happened to you. This is not something to cry on. You should go tell your mom, tell your family you've cleared the exam. Come on, stop crying, otherwise I'll start crying, because Avi, she's really sweet. And I was like, yeah, I know, I wasn't expecting that I'll clear my exam, but I did. And then I don't know how to put out in words. You can see the brightness on my face कि मैं कितनी ज़्यादा खुश होंगी उस मोमेंट ऑफ टाइम में जब मेरा रिज़ल्ट आया था एंड पूरा मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने घर पे सबको फ़ोन करके बताया, फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताया, एंड को आई वॉज सो हैप्पी ऑनेस्टली। जब आप OSCE दोगे, आप क्लियर करोगे, आप लाइक यू विल फील वेरी रिलेटेबल। कैसी फीलिंग होती है कि द प्रेशर इज़ लिटरली ऑफ योर माइंड, नाउ यू कैन गेट योर NMC पिन। एंड आई वॉज़ रियली रियली हैप्पी। बट मैंने हर सिचुएशन में सारी चीज़ें रो के ही डील की। घर गई जब वापस शिफ्ट से, काफ़ी खुश थी मैं, और मैं थोड़ा बहुत रोई बिकॉज आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मतलब मुझे लगा भी नहीं था बट हो जाएगा, सबको फ़ोन करके बताया। आई वेंट आउट, थोड़ा लाइक मैंने 1-2 आइसक्रीम्स खाई, आई फेल्ट रियली बेटर एंड लाइक दैट वॉज रियली ओवरवेलमिंग सिचुएशन। बहुत ही डिफरेंट सा क्राइंग हैप्पी मोमेंट था, बट आई विल रिमेंबर इट थ्रू आउट माई लाइफ। 29th जून, अभी भी 29 जून जब आया था तो वो गूगल फ़ोटोज़ में जब मुझे शो हुआ वो रिज़ल्ट का ही स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था,
लाइक आई फेल्ट रियली नॉस्टैल्जिक और मेरे को सब कुछ याद आ गया उस मोमेंट ऑफ टाइम में, ऐसा 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 सब कुछ हुआ था, बट मैंने फिर भी क्लियर किया। मुझे लग रहा था मेरी मेहनत जो मैंने 100 बार प्रैक्टिस की थी वो बेकार जाएगी, बट वो कहते हैं आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, एंड मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। एंड मुझे पता था कि सारे स्टेप सही किए हैं, पर हर बार की तरह मैं खुद पे हमेशा डाउट ही करती हूँ, तो मैंने वो डाउट के चक्कर में इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेस दे दिया था। बट आई वॉज़ रियली हैप्पी, एंड उसके बाद NMC पिन आया एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स। And throughout, like, this is something I will remember throughout my life. This is how the journey started, this is what I have been through in order to get the life that I have now, how much I've suffered, sacrificed, pressure, all the study that I have been through, and like all that moments make it more special, make it worth it, because अगर वो नहीं होता तो इस मोमेंट का भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक हर्डल्स के थ्रू आपको जाना ही पड़ता है। आपको प्रॉपर सोने को उस तरीके से वो उसको शेप देते हैं ना, तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है एक मेटल के लिए। सिमिलर थिंग्स हैपन विद मी, और जो भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में वो लाइक आपकी निखरने का टाइम है, एंड वो वर्थ इट होगा। जब वो डिज़ाइन में आता है सोने की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर लोग डिज़ाइन के भी पैसे देते हैं कि ये डिज़ाइन एक्सपेंसिव है, बट जो सोना उस टाइम पे उतना पिटा होता है, और जो शेप के लिए वो जो पेन झेला होता है उसने, वो सोने को ही पता होता है, उस मेटल को ही पता होता है। ऑल्दो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट दैट इज़ लाइक द एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू गिव, कि अगर आप अभी किसी सिचुएशन में हो जहाँ आप मेरी तरह क्राइंग, ओवरवेलमिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, और आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, मेहनत बर्बाद जाएगी, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती। अगर आपने जेन्युइनली दिल से मेहनत की है तो आप रोगे भी, सफ़र भी करोगे, सेक्रीफाइस भी करोगे, क्वेश्चन भी करोगे अपने आप पे सेल्फ डाउट भी करोगे, प्रेशर में भी एग्ज़ाम लिखोगे, बट यू विल गेट थ्रू इट, यू विल गेट सक्सेसफुल, और जो भी आपके ड्रीम्स है पूरे ज़रूर होंगे। उससे बड़ी चीज़ें भी मिल सकती हैं आपको जो आपने सोची हो। तो ऑलवेज ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, मेरी तरह सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए। एंड दैट वॉज माई स्टोरी। इट वॉज रियली लाइक इट वॉज रियली ओवरवेलमिंग एंड वेरी funny also. Not that funny, it was really emotional, and I don't know, like I just wanted to share it out on here on my YouTube, and I hope you like this story. If you do not forget to share, subscribe and like my channel. आपने भी कोई ऐसी strong situation से डील किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी स्टोरी बताना। आगे की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय।